धनुष है, ये पिनाक है, इसको कमल नाभ जैसा चाप चढ़ाकर 100 योजन तक हम दौड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर भगवान पूछते हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण क्या ये तुम कर सकते हो? इतना तुम्हारे अंदर बल है जो तुम बोल रहे हो ब्रह्मांड को तोड़ दोगे, कच्चे घड़े के तरह इस पिनाक को तुम 100 योजन लेकर दौड़ सकते हो, क्या ये तुम कर सकते हो? लक्ष्मण जी धीरे से बोले कि भैया ये हम अपने पे थोड़े कह रहे हैं, ये तो सब आपका प्रताप है, हमारा बल थोड़े है, ये हम आपके बल के ऊपर उछल रहे हैं। आप जब यहां बैठे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्मण जी देखिए, यही क्रोध में बोध कहा जाता है, क्रोध में ही बोध हुआ है भगवान के सामने। लक्ष्मण जी कहते हैं तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। ये भगवान ये अपने प्रताप से नहीं, ये आपके प्रताप से जो भी हमारे मुख से शब्द निकल रहा है, ये सब शब्द आपका है, हमारा नहीं है। यहाँ राम जी समझाते हैं कि लक्ष्मण भैया बैठ जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया क्या हमारा क्रोध ऐसे ही चला जाएगा? ये क्रोध का कुछ मतलब नहीं है। इस सभा में विवाह करो, ये नहीं, सीता जी के लिए नहीं धनुष को क्या कह रहे हैं? मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। ऐसा करो फिर हम जाओ धनुष तोड़ो और जो जनक का संताप है उसको तुम मिटा दो। देखिए कितना विश्वामित्र जी जानते हैं, मान हटवाया गया वहां से कि अगर ये धनुष टूटेगा और उसका आकृति जो होगी, राज्य के ऊपर जितने विमान थे सभी को हटवाया गया और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, मन ही मन वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जो है धनुष तोड़ने का उठाने का प्रयत्न करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए हम लोग चौपाई के द्वारा
कामेश्वर भगवान की जय। और यहाँ पर जो है भगवान बिना कुछ बल के सहज से वो धनुष उठाते हैं, और धनुष जब तोड़े तो कोई नहीं देखा है। तेक्षण राम मध्य धनु पूरा हरि भुवन गण भूर कपूरा। और भगवान वहां पर जो है धनुष को दो टुकड़ा कर देते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता रामचंद्र यहाँ पर जो है बिना सहज के दो टुकड़ा किए हैं। और जब गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जो ही धनुष टूटाया महाराज, दो टुकड़ा जो ही धनुष हुआ है जितने, और उस धनुष की आकृति जब आकाश में गई है तो जितने विमान थे आपस में टकराने लगे। सभी जितने देवताओं गंधर्व का देवताओं का इंद्र का जो विमान ऊपर थे सभी लोग अपने में टकराने लगे। इतने भयंकर आवाज हुआ उस धनुष के टूटने का। सभी जो है ब्रह्मा जी वेद पढ़ा रहे थे वो घबरा गए, क्या हुआ। भगवान शिव समाधिस्थ थे, तुरंत उनका समाधि टूट गया और विचार कर रहे हमारी अनुपस्थिति में कौन प्रलय करना चाहता है, कौन है ये। इतने जोर से उसका आकार हुआ। लिखते हैं स्वामी जी, गोस्वामी बाबा लिखते हैं दिगति गुरवी अति गुरवी सर्वपवै समुद्र सर व्यालवधीर वीहिका चराचर दिग्गयं दलरकत भरत दशकंठ मुख भर सुरभिमानो हिमभान भानु संघटित परस्परा चौंगे बिरंची शंकर सहित कोल कमट भगवान शंकर जी बिरंची ब्रह्मा जी चौंक गए, कौन है ये, इतना जोर से आवाज कहां से आया। और भगवान शंकर जी जो है अपने त्रिशूल लेकर वहां पर विचरण करने लगे। कौन है हमारी अनुपस्थिति में प्रलय करना चाहता है। चौंकी बिरंची शंकर सहित ब्रह्मांड खंड कियो चंड धूमि जब ही राम शिव धंगल्यो जब ही राम शिव धंगल्यो। यहाँ पर शंकर जी जब ये जानते हैं, ये विचार करते हैं कि हमारा जो पिनाक धनुष है वो भगवान राम के द्वारा टूट गया। बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर जो है अपने त्रिशूल लेकर नाचने लगते हैं। महाराज बोले शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ महाराज की जय। जटाटवी गलच्चर प्रवाह पालित स्थले गले वलंगलंबितां भुजंग तुंगमालिकां जटाटवी गलच्चर प्रवाह पालित स्थले गले वलंगलंबितां भुजंग तुंगमालिकां भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल के साथ नृत्य करने लगते हैं कि आज हमारे इष्ट जो है हमारे धनुष को भंग किए, धनुष खंडित किए। इतना जितने समुद्र में जो है 12 फट आ गया केवल धनुष की आकृति से। इतनी बड़ी आकृति निकली उस धनुष से कि जाकर जो है समुद्र में जब गिरी है 12 फट आ गया। ये देखकर पूरे जो त्रिलोक में जो है सभी लोग अब बुला गए। हुआ क्या, जितने देवी देवता वहां पर आए हैं सभी का जो ईमान एक दूसरे टकरा गया।
और भगवान जो है दो टुकड़े करके धनुष को और फेंक देते हैं। ये देखकर जो है राजा जनक जी प्रसन्न होते हैं और राजा जनक जी जो है अपने मंत्री सदानंद जी को आदेश देते हैं। सदानंद जी जो है जानकी जी को कहते हैं कि जाइए और सदानंद आया सुदिन्हा सीतागमनो राम परिगिन्हा सदानंद तब आया सुदिन्हा सीतागमनो सीता गमन सीता जी सदानंद जी के आदेश पर जो है सीता जी अपने सहेलियों के साथ आती हैं। भगवान हाथ में जयमाला लेकर भगवान को डालने के लिए और यहाँ पर जो है सीता जी मन में प्रसन्नता इतनी प्रसन्नता है महाराज कि आज हमारा मनोरथ पूरा हो गया। आज जो है मनोरथ जो है पूरा हो गया। आज हमारी प्रतिज्ञा पूरा हो गई। दोनों लोग जो है सीता जी आती है सामने भगवान राम के, दोनों के हाथ में जयमाला है। इस दृश्य का आनंद लीजिए। और जो है यहाँ पर सखिया जो है यहाँ पर राम जी से स्तुति करती है। राम जी आप थोड़ा सा झुक जाइए, आप बहुत बड़े लंबे हैं और हमारी सिया जो है छोटी है, इसलिए आप जो है थोड़ा सा झुक जाएंगे तो हमारी सिया आपके गले में जयमाला डाल देगी। आइए हम लोग इस दृश्य का आनंद लेते हैं। भगवान की
भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, भगवान परशुराम की जय। यहाँ पर जो है भगवान राम जी जो है सीता मैया को जयमाला बनाते हैं, सीता मैया जयमाल डालती हैं और यहाँ पर जयमाल का रस्म पूरा होता है। सभी जो है सखियां मंगल गीत गा रही हैं और गीत गाते गाते जो है वो स्वामी जी भी लिखते हैं, गावनी छवि अवलोक की सहेली सियामाला अवसर सुनी शिवधन भंगा, अवसर सुनी आया गोकुल कमल पतंगा, अवसर सुनी शिवधन भंगा, आयहु देवकुल कमल भंगा। वहां पर देवकुल के भगवान परशुराम जो है वहां राम जी थे और वहां पर जो है परशुराम जी का भी आगमन हुआ है। अब वही परशुराम जी आए हैं जनक के दरबार में और दरबार में जब प्रवेश किए तो उतना क्रोध नहीं था, लेकिन जो ही जब धनुष का अपने पिनाक धनुष जो है उसका दो टुकड़ा देखे महाराज इतने क्रोधित हुए हैं, तुरंत जनक जी को आवाज लगाए हैं, कहते हैं हे जनक, हे मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? मेरा जो शिव धनुष है ये किसने तोड़ा है? जितना जल्दी हो सके उसको मेरे सामने करो, नहीं तो यहाँ जितने राजा बैठे हैं सबका हम गला काट देंगे, सबको जो है मृत्यु दंड देंगे। सभी राजा थर थर कांपने लगे। जो राजा कुछ देर पहले अपने बल का प्रदर्शन कर रहे थे महाराज, केवल परशुराम जी के आने मात्र से सभी राजा थर थर कांपने लगे। सभी जो राजा हैं पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, अपना नाम नहीं पिता के नाम से अपना नाम बता रहे हैं वहां पर, और लगे कर्ण सब दंडवत प्रणामा। सभी लोग दंडवत प्रणाम करने लगे, हे महाराज हम इसके पुत्र हैं, हम इसके पुत्र हैं महाराज, और जी सुभाय चितवही बिनु जानी सो जानहि जन्म आई पुरानी। यहाँ पर जो है जनक जी को गाली देते हैं, कहते हैं मूर्ख जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? और जब जनक जी के पास कुछ जवाब नहीं होता है महाराज, तो वहां पर राम जी सामने आते हैं। राम जी वहां खड़े हो जाते हैं और राम जी कहते हैं परशुराम जी से, कहते हैं कि हे महाराज, तुलसी बाबा लिखते हैं, नाथ संबोधनो बंजनिहार दास तुम्हारा,
नाथ संबोधन भंजनिहारा कोई एक दास तुम्हारा। राम जी को जब देखते हैं परशुराम जी तो पहले तो देखकर सब उनका क्रोध शांत हो जाता है। केवल मुख निहारने से जो है परशुराम जी का सब क्रोध शांत हो जाता है। विचार करते हैं ये कौन है, हमें विचलित कर रहा है, ये रूप जो है हमें विचलित कर रहा है, ये कौन हो सकता है। और वहां पर जो है राम जी कहते हैं परशुराम जी से, हे भगवान नाथ, हे नाथ संबोधनो भंजनिहारा, ये जो भगवान शिव का पिनाक है इसको कौन भंग कर सकता है। हो ना हो आपका कोई एक दास ही होगा जो इस धनुष को भंग किया है। देखिए कितना सुंदर भगवान यहाँ पर बात बोलते हैं। कहते हैं कि हे भगवान आप तो परशुराम हैं और आपका ही कोई दास है जो कि ये धनुष तोड़ा है। यहाँ पर परशुराम जी थोड़ी देर के लिए क्रोध शांत होता है लेकिन फिर क्रोधित हो जाते हैं। कहते हे बालक तुम कौन हो, पहले ये बताओ। और दास कैसे हो सकता है, जब सेवक जो है मालिक के साथ युद्ध करे तो दास कैसे हो सकता है। या तो हमें ये बता दो कि ये धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो यहाँ पे सभी हम राजा को मृत्युदंड देंगे। और अगर जो तोड़ा है उसमें इतना बल है तो आकर हमारे सामने युद्ध से चेतावनी बार बार वहां पर परशुराम जी लगा रहे हैं। लेकिन राम जी ये नहीं बता रहे हैं कि हम ही धनुष तोड़े। बहुत देर तक वार्ता होता है। वहां पर लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं भैया आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, इनका जो विषय है इसमें हम पीएचडी किए हैं, हमें इनसे बात करने दें। वहां पर जो है लक्ष्मण जी और क्रोधित करते हैं परशुराम जी को। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज आप इस धनुष के विषय में इतना परेशान हैं, हम तो छोटे छोटे जब थे तो कई धनुइयां ऐसे खेल खेल में तोड़ देते थे। यहाँ पर और क्रोधित हुए हैं महाराज। परशुराम जी कहते हैं रेल बालक काल वसा बोलत तू ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। कहते हे राजा के छोकरे तुम मूर्ख हो, ये भगवान भोलेनाथ का पिनाक है। पिनाक धनुष का तुलना तुम छोटे छोटे धनुइया से कर रहे हो। मेरा फरसा देखो, इस तरफ जो देखता है वो सब कुछ समझ आता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी भी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं परशुराम जी। कहते हैं हे परशुराम जी, हे भगवान अगर ये आप मानते हैं कि ये जो पिनाक था ये बहुत बलशाली था, भगवान भोलेनाथ का किया हुआ था, तो ये आप कैसे समझ गए कि ये कोई साधारण मानव इसे तोड़ देगा या कोई साधारण मानव तोड़ा होगा इसको। इस पे क्यों नहीं विचार कर रहे हैं कि जब ये धनुष इतना बड़ा विशाल था, भगवान भोलेनाथ का था, तो इसको तोड़ने वाला भी वही होगा। यहाँ पर जो है परशुराम जी को थोड़ा विचार करने पर, लक्ष्मण जी के प्रश्न पर विचार करते हैं, लेकिन फिर भी इतने क्रोध, क्योंकि जो धनुष था भगवान भोलेनाथ वरदान में दिए थे और उस धनुष के प्रति परशुराम जी का मोह था। यहाँ पर राम जी जो हैं कहते हैं परशुराम जी मेरा नाम राम है, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, हम आपके सेवक हैं, ये तो हमारा छोटा भाई बच्चा है, ये कुछ भी बोल देता है, इसको आप माफ करें और आप कृपा करें, ये जो धनुष है ये हम ही तोड़े।
जब परशुराम जी ये सुने तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परशुराम जी कह रहे हैं कि हम तो सोचे थे कि ये धनुष कोई जो तोड़ा होगा वो कहीं बैठा होगा अभिमान पूर्वक, लेकिन आप ये धनुष तोड़े, हमें विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर कई प्रकार के जो है राम जी उनको समझाते हैं और राम जी उनको अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं। और परशुराम जी को, परशुराम जी का वहां क्रोध शांत होता है और परशुराम जी कहते हैं कि भगवान एक और हमारा मनोकामना पूरा कर दे। ये मेरा धनुष है, रमापति का दिया हुआ, भगवान नारायण का दिया हुआ धनुष है, इसको इस पे प्रत्यंचा आप केवल चढ़ा दें, हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आपका प्राकट्य अवतार हो गया इस धरती पर। और वहां पर नारायण का दिया हुआ धनुष जो है भगवान को देते हैं और जो है भगवान राम रमापति कर धनु लेहु खैचे करते हैं। लब्धोपचार जो है वहां पर सीताराम का पूजन हुआ है। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। और जब राम जी का शादी हुआ वहां पर तीनों भाइयों का शादी हुआ है। तीनों भाइयों का वहां पर जनक जी अपने तीनों लड़कियों, तीनों कन्याओं के साथ वहां पर चारों भाइयों का शादी संपन्न किए। बोले चारों भाइयों की जय, राम चारों भैयाओं की जय, सीता मैया की जय। और यहाँ पर भगवान का विवाह हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जी से पूछे अवधपुर के नारी बता बबुआ। हरे राम जी से पूछे अवधपुर के नारी बता बबुआ। लोग देत काहे नारी बता बबुआ। लोग देत काहे नारी बता बबुआ। राम जी से पूछे नारी बता बबुआ। लोगवा देत काहे नारी बता बबुआ। लोगवा देत काहे नारी बता बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुष भाई, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुष भाई। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुष भाई। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुष भाई। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक भाई करिया बता बबुआ। लोगवा देत काहे नारी बता बबुआ। लोगवा देत काहे नारी बता बबुआ।
देखत में पातर खाए थारी थारी बता दब हुआ लोगवा देत काहे गारी बता दब हुआ लोगवा देत काहे गारी बता दब हुआ लोगवा देत काहे गारी बता दब हुआ राजा दशरथ जी कैलन होशियारी 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 एक ही मरद पर तीन तीन नारी बता दब हुआ लोगवा देत काहे गारी बता दब हुआ लोगवा देत काहे गारी बता दब हुआ लोगवा देत काहे गारी बता दब हुआ देत काहे गारी बता दब हुआ राम जी से पूछे जनक के नारी बता दब हुआ लोगवा देत काहे गारी 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 बता दब हुआ भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए यहाँ पर जो है तो मंगल गीत गाते हुए जो है मिथिला की नारी जो है भगवान, देखिए मिथिला की जितने लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जो भगवान को दिए हैं वो कोई नहीं दे सकता है। मिथिलावासी जो है भगवान को गाली देते हैं और गाली जो है आज तक भगवान को कोई नहीं देता, लेकिन मिथिलावासी जो है भगवान को भी गाली देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम जो है जो देंगे भगवान को कोई नहीं दे सकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पहुना मिथिले में रहूना पहुना मिथिले में रहूना पहुना जौने सुखवा ससुरारी में जौने सुखवा ससुरारी में जौने सुखवा कहूना पहुना कीर्तन